मिस्टर हैरिस को इस समय होश के कुछ आखिरी पल महसूस होते हैं, लेकिन होश खोने से पहले उन्हें पॉल रोज़ेली नाम के एक शख्स की कहानी याद आती है, जिसने मिस्टर हैरिस के विपरीत एनाकोंडा को उसे अपनी इच्छा से निगलने की अनुमति दी थी। पॉल ने सांप के पेट में कई घंटे बिताए और आखिरकार वो बच गया, लेकिन वो अच्छी तरह से तैयार था। कार्बन फाइबर से बना एक सूट ने पॉल रोज़ेली के शरीर को एनाकोंडा के घातक निचोड़ने और कसने वाली मसल से बचाया था। इसके अलावा एक विशेष केमिकल मिक्सचर ने उसे सांप के गैस्ट्रिक एसिड से बचाया और एक ट्यूब जो सांप के बाहर से अंदर की तरफ लगाई गई थी, उसने पॉल को सांस लेने की अनुमति दी। यदि हैरिस के पास उनका चाकू होता तो स्थिति कुछ अलग होती, लेकिन अब पृथ्वी के सबसे बड़े सांप के पेट में वो केवल एक चमत्कार की उम्मीद कर सकता है। कुछ समय बाद मिस्टर हैरिस ने अपनी आंखें खोली। उनके चारों ओर पक्षियां उड़ रही थी और खजूर की पेड़ों की मोटी पत्तियों से सूरज की रोशनी चमक रही थी। ये स्वर्ग होना चाहिए, हैरिस सोच रहा था, लेकिन किसी कारण उनका शरीर दर्द कर रहा था। वो जोर से सांस लेता है और पैरों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये निश्चित रूप से स्वर्ग नहीं है और वास्तव में वो अभी भी जीवित है। हैरिस देखता है कि उनके जूते और मोजे चले गए हैं और उनका पैर बहुत दर्द कर रहा है और वो अजीब से दिखने वाले लिक्विड से ढके हुए हैं और कुछ ताजे निशान हैं जो कीचड़ में उसके चारों ओर बिखरे हुए बड़े बिल्ली के पैरों के निशान जैसे दिखते हैं। इस अविश्वसनीय स्थिति के लिए केवल एक ही स्पष्टीकरण है, जब सांप शिकारियों के सामने आते हैं या कुछ भी जिसे वो खतरनाक मानते हैं, तब वे खाने के बारे में सब भूल जाते हैं और उनकी सभी उपलब्ध ऊर्जा पलायन की ओर निर्देशित हो जाती है। और अगर उनके पेट में कुछ है तो इसे जितना जल्दी संभव वो उतना जल्दी अपने शरीर से बाहर करके खाने के लिए कुछ और बेहतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब एसिड के कारण हैरिस के पैर सांप के पेट में उतर गए थे, तब उसके जूते और मोजे गल गए थे और उसके पैरों की त्वचा भी गलने